किशनगंज जिले में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी हालत जाके एक बार देख लीजिए आप खुद से, फिर दोबारा हम आपसे इंटरव्यू हमको लीजिएगा कि किशनगंज के विधानसभा क्षेत्र में ऐसे स्कूलों को मैं अब नाम गिना दूंगा जो 2.5 कमरे में 600 बच्चे बैठते हैं। गिरफ्तार के गाजी नहीं, हम किरदार के गाजी हैं। हम लोग देखते हैं वही करते हैं। पर जन स्वराज पार्टी जब उनका बनाई गई, जनता के द्वारा जब बनाई गई है, उन लोगों ने ये महसूस किया कि हमारी पार्टी आ गई है। ये शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, रोजगार का अभाव है, पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमको एनडीए और ये महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। जनता जो है ठान ली है कि जन स्वराज को जिताएंगे और अपना समस्या को दूर करेंगे। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं निहाल अख्तर साहब, जो कि जन स्वराज के बहुत बड़े लीडर हैं और संस्थापक सदस्य भी हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी पूरे बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और किशनगंज में से भी लगातार यहाँ से जन स्वराज के नेता लगातार प्रचार प्रसार के लिए भी जा रहे हैं। और इसी बीच निहाल अख्तर साहब भी है जो कि प्रचार प्रसार के लिए निकलने ही वाले थे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। जी, आपका भी स्वागत है। आप संस्थापक सदस्य हैं, शुरुआत से ही जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और फिर प्रचार करने के लिए जाएंगे। क्या अभी चर्चा चल रही है अभी जो भी उपचुनाव हो रहे हैं? जी, बिल्कुल सही सवाल है। अभी हम लोग गया के 2 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग की जीत निश्चित है। हाँ, निश्चित है, क्योंकि हम लोग के विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग एक गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाली जो जन स्वराज की पार्टी है, जनता की सरकार, जनता की पार्टी है। और जनता की विचारधारा जो सही माने में उस वक्त देखा जाता है जब अपनी समस्याओं को देख जूझता है और झेलता है, तो लगता है कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी अस्तित्व है। तो निश्चित तौर पर जन स्वराज पार्टी जब उनका बनाई गई, जनता के द्वारा जो बनाई गई है, उन लोगों ने ये महसूस किया कि हमारी पार्टी आ गई है, अब अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार में जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं उस पर हम लोग 4 सीट पर जीतेंगे और आगे फिर हम लोग 2025 की तैयारी करेंगे। 4 सीटों पर जीतेंगे, ये दावा कर दिया। और बाकी साथ ही आप ये भी बात हम कहे कि गांधीवादी पार्टी है और गांधी के विचारों पर चल करके ये पार्टी बनाया गया है। तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि गांधीवादी अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, हम गांधी के विचारों पर चलते हैं, मेरी पार्टी उसी विचारों पर चलती है। तो फिर आपका और पार्टी और फिर उसका पार्टी, इन दोनों पार्टी में क्या अंतर रह गया फिर? क्योंकि दोनों गांधी की बात करते हैं। देखिए, नाम भी ले लेंगे, आरजेडी हुआ, कांग्रेस हुआ, ये लोग भी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। कथनी और करनी में फ़र्क है उन लोगों का। और हम लोग की शुरुआत से ही 2 अक्टूबर 2022 को जब हम लोग चंपारण से चले थे पैदल यात्रा गांव की तरफ, गांव की ओर गए और लोगों की समस्याओं को देखे, तो हम तो 2 अक्टूबर 2022 को चले थे। आपकी पार्टी तो बहुत पहले से चल रही थी। तो क्या गांधी जी के विचार को लेकर के आप कभी कुछ किए? जब कुछ नहीं हुआ तभी हम लोग 2 अक्टूबर को 2022 को हम लोग वहाँ से रवाना हुए, गांव की ओर गए, गांव के लोगों से मिले, गांव की समस्याओं को समझे। मुझे तब लगा कि शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, रोजगार का अभाव है, पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे कोई काम नहीं किया है कि इन्होंने ईमानदारी से ही काम नहीं किया है। काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, हम ये नहीं नकारेंगे नहीं। आज़ादी के 78 साल हो गए, कुछ ना कुछ काम तो कहीं ना कहीं हुआ है। काम किसके राज्य में हुआ है, महागठबंधन या फिर एनडीए? तो ये महागठबंधन एनडीए जो भी किया हम उसको गिनती नहीं करेंगे, किसके कुछ तो हुआ है जो भी है। लेकिन जो काम होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था, जो पब्लिक के बीच में आनी चाहिए थी, जनता के बीच होनी चाहिए थी, आज वो काम नहीं हो पाया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर लेते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दूर तक खाई नज़र आ रही है। आप बच्चों की सीटिंग व्यवस्था देख लीजिए, आप शिक्षक का व्यवस्था देख लीजिए, दूसरा है कि बिल्डिंग का व्यवस्था देख लीजिए, कहीं बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको ऐसे स्कूल हम के किशनगंज के विधानसभा क्षेत्र में ऐसे स्कूलों को मैं अब नाम गिना दूंगा जो 2.5 कमरे में 600 बच्चे बैठते हैं, नामांकन है। जिस स्कूल में 600 का नामांकन है और 2.5 कमरा है, मतलब 2.5 कमरा मीन्स एक छोटा सा बरामदे में कमरा है, बाकी 2 का क्लासरूम है और यूएमएस है। यूएमएस स्कूल में 2.5 कमरे पर इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या संभव है? उस बच्चों को भविष्य क्या होगा? अच्छा, एक सर्वे आई है, एक हाल फिलहाल है कि पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा
अभी भी सबसे पिछड़ा है, चाहे वो आर्थिक मामले पर हो या फिर शिक्षा के मामले पर हो, तो इसका दोष किसको देना चाहेंगे आप? किसको देखते हैं कि नहीं, किसकी वजह से ऐसा हुआ? यही बात तो बार बार हम लोग बोल रहे थे कि बिहार में दशा कैसा है बिहार का, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। तो आप लोग तो खुद ही सवाल उठा के हमारे जो बोलना चाह रहे थे आप साबित कर दिए कि भाई ऐसा रिपोर्ट आ गया है। तो ये किसको हम देंगे? जनप्रतिनिधि को देंगे। जो जनप्रतिनिधि यहाँ से गए, लोगों को ये करके झांसा दे करके विकास का झांसा दिए कि हम विकास का काम करेंगे, उन्होंने तो किया नहीं। अगर वो किया होता तो ये रिपोर्ट आप नहीं लाते। अच्छा, आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारा तो मुद्दा क्लियर स्टैंड है। हम लोग कई मुद्दे हैं जो हाल अभी है, सिचुएशन देख रहे हैं, अभी इसने देख रहे हैं। एक तो ज़मीनी सर्वे है, ज़मीन का सर्वे है, स्मार्ट मीटर भी है, दूसरा शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बेरोजगार की मामला है। और इस तौर को लेकर के हम विधि व्यवस्था को लेकर के देख रहे हैं कि बिहार जो है कि हालात वो चरमरा गई है। अब बिहार की जनता जाग चुकी है, जन स्वराज का हाथ थामा है, जन स्वराज ने उसको बनाया है। जन स्वराज पार्टी जो 2025 में, अभी 2000 उपचुनाव में भी जीतेंगे और 2025 में भी सभी सीटों पर जीतेंगे। नई सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा बिहार का। परिवर्तन जब होगा तो बिहार के सभी पहलुओं पर, सभी वर्गों पर को लेकर के हम लोग विकास करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो स्वास्थ्य पर काम किया है। हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हर एक जिला में स्वास्थ्य केंद्र, हर एक क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए हैं। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया कि ये कीर्तिमान स्थापित हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य पर काम नहीं हुआ है। आप बिहार के किस जिले की बात करेंगे? मैं किशनगंज में हूँ। किशनगंज जिले में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी है, चाहे वो छतरगाछ देख लीजिए, पोठिया देख लीजिए, डामलबाड़ी देख लीजिए, जहाँ जहाँ केंद्र हैं स्वास्थ्य केंद्र, उसकी हालत जाके एक बार देख लीजिए आप खुद से। फिर दोबारा हम आपसे इंटरव्यू हमको लीजिएगा कि आपने स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा। आप खुद हमसे सवाल कीजिएगा कि भाई साहब, आपने जो स्वास्थ्य की बात उठाते हैं, मुद्दे की बात उठाते हैं, कीर्तिमान उठाएं, तो कीर्तिमान उठा लिए इसमें, नीचे लेवल पे ले जाके डुबा दिए और उसमें कीर्तिमान मिल गया हमको। लेकिन नीचे से वो नंबर 1 ये कहें? जी, नीचे से नंबर 1 है। आप जाके देख लीजिए, आप खुद सर्वे कर लीजिए। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाके, आपको मैं टाइम देता हूँ, आप जाके देख लीजिए रख रखाव, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ पेशेंट कितने आते हैं, कितने बजे डॉक्टर आते हैं, क्या सुविधा है, कि दवाई यहाँ है कि नहीं है, ANM है कि नहीं, नर्स है कि नहीं, आशा वहाँ पे काम कर रही कि नहीं, सारे सिस्टम्स को देख लीजिए, पूरे सिस्टम देख लीजिएगा। तो आपको सवाल फिर हमसे आके दोबारा कीजिएगा कि साहब आपने कहा था, मैं जाके देखा, आपने ऐसा तो नहीं पाया कि नहीं पाया, तो जस्टिफाई आपको देना पड़ेगा। हम दूसरी बार फिर मिलेंगे आपसे। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित किए हैं स्वास्थ्य पर। ये मैं अपना सवाल आपको नहीं। बिल्कुल। तो आप एक बार ऐसा करें कि सारे स्वास्थ्य केंद्र पर घूम लें और फिर उनको जवाब दे दीजिएगा कि भाई आपने जो कहा है, भाई ढाल के 3 पात, गिरफ्तार के गाजी नहीं, हम किरदार के गाजी हैं। हम लोग देखते हैं, वही करते हैं। अच्छा, ये समाज के बेसिक मुद्दों को उठाते हैं और उन पर काम करने की कोशिश करते हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है, इसमें मुख्य तौर पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, ये दो जो कि बहुत पहले से स्थापित एक ऐसे दल है, ऐसे संगठन है जो कि पूरे बिहार में काफ़ी मजबूती पकड़ रखते हैं, और उसमें जाकर के आप लोग घुसे हैं। कैसे इसमें पार लगा पाएंगे, कैसे अपने आप को जीत दिला पाएंगे वहाँ? भाई एनडीए गठबंधन महागठबंधन की बात हम नहीं करते। हमारी जनता की सरकार है, जनता हमारा जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता ने ही जन स्वराज को बनाया है। तो जो जनता जन स्वराज बनाया तो जन स्वराज को जिताएंगे। तो हमको एनडीए और ये महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना दिशा पर काम कर रहे हैं, अपने विधि व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, अपना जो सिस्टम पर काम कर रहे हैं। दूसरा है कि वहाँ की जो ज़मीनी जो समस्या हैं उसको उठा रहे हैं कि भाई हमारा अभी तक हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे मेरा अस्तित्व है। उस चीज़ को देखते हुए जनता जो है ठान ली है कि जन स्वराज को जिताएंगे और अपना समस्या को दूर करेंगे। ये चुनाव आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला चुनाव है आप लोगों का, कितना महत्वपूर्ण है? क्या 2025 का ये सेमीफाइनल माना जाए आप लोगों की तरफ से? अब सेमीफाइनल बोलना तो सेमीफाइनल तो अब रिजल्ट 23 तारीख को बता देंगे कि आपके सेमीफाइनल है कि क्या है। हम लोग तो जीत रहे हैं।
जीत रहे हैं। तो चलिए वहाँ की बात हो गई, और यहाँ की बात कोई किसी वीडियो में इंटरव्यू में और भी करेंगे विस्तार से, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे खरखरी डोंक नदी के पास, वहाँ पर एक पुल की मांग को लेकर के बरसों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पुल की मांग पूरी नहीं होने की वजह से वो लोग अपने से चचरी पुल बना करके उसका उद्घाटन किया। हम लोग जाकर कवरेज किए, और आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किसको इसका जिम्मेदार कहना जाएगा? आज़ादी के 78 साल हो गए और यहाँ केंद्र में भी सरकार रही कांग्रेस की, और यहाँ कांग्रेस के विधायक भी हैं, और चचरी पुल बना उद्घाटन कर रहे हैं, तो जनता जवाब देगी। चचरी पुल दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप काम नहीं किए हैं, इस चचरी पुल बनाया। अब हमारी सरकार होगी, हम पुल बनाएंगे। सरकार होगी, पुल बनाएंगे, तो सरकार आप लोगों की होगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कह चुके हैं। आने वाले दिन बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। आने वाले दिन बताएंगे 2025 में, जब इलेक्शन लड़ जाएंगे, या फिर इलेक्शन से पहले ये चीज़ बताया जाएगा? ये पार्टी की निर्णय होगी, पार्टी की निर्णय होगी। पार्टी जो निर्णय लेंगे वही मालूम होगा। अभी जो 4 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें जो भी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं आप लोगों की तरफ से, उसमें किसी पर कई सारे आरोप हैं, कई सारे केस लगे हुए हैं। तो एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो राजनीति करते हैं बिल्कुल स्वच्छ छवि की राजनीति करते हैं, और ऊपर से दूसरी तरफ ऐसे उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिस पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कैसे फिर ये स्वच्छ राजनीति हुआ? किस पर गंभीर आरोप लगा है? कई सारे कैंडिडेट हैं, उसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं, केस भी फाइल हुए हैं उन पर। केस होना और उसमें सजा मिलना, दोनों में फ़र्क होता है। केस तो किसी पर भी हो सकता है, सिद्ध नहीं हुआ है आरोप। आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो वो कैंडिडेट नहीं होगा। आरोप सिद्ध नहीं होता तो केस तो किसी पर, हम तो अब किसी को अगर देख लिए या किसी पर हम कहे कि किसी बात पे थोड़ा सा जोर से बोल दिए तो केस कर दिया, तो केस होगा। आरोप सिद्ध करना पड़ेगा कि दोषी है कि नहीं। अगर दोषी पाया गया तो निश्चित तौर पर उसको टिकट नहीं मिलेगी। चलिए, एक अंतिम सवाल, आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, और बाकी कितना विश्वास है, कितना आत्मविश्वास है चुनाव जीतने का? 4 विधानसभा उपचुनाव में कितना सीट लाएंगे? 100% लाएंगे, चारों के चारों? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं फिरदौस गनी, ये थे निहाल अख्तर साहब, जो कि जनसुराज पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ सहयोगी है मैशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।